पदयात्रा हुआ है, ना वहाँ मेरा संगठन है। बिना पदयात्रा बिना संगठन का हम लोग 10% वोट ले लिए। ये दर्शाता है कि जनता बिहार में बदलाव चाहती है। जनता को ये लगा कि जन स्वराज जो मुहिम चला रहा है, यह मुहिम ही बिहार के लिए विकल्प है और बिहार के लोगों को उन्नति के रास्ते। 35 साल से सरकार में थे, विधायक बने हुए थे, 35 साल से वहाँ सत्ता में थे। 35 साल वाले विधायक हार गए। जगदा बाबू को रामगढ़ में देख लीजिए, जमाए पड़े थे, वो भी हार गए। हमारा कैंडिडेट इमामगंज में 37,000 वोट लाया। बिहार में फ्री शिक्षा होना चाहिए। बिहार में जिन बुजुर्गों को 400 रुपया भीख के तौर पे दिया जाता है, उनको 2,000 से घर नहीं चलेगा, लेकिन एक सम्मान निधि की तरह सम्मान हो जाएगा। वो वृद्धा पेंशन होगा। हमारे यहाँ इसी का बनाया। तो आप समझते हैं 60 से 65,000 लोग हमारे पास हो जाएंगे। और जब मेरा वहाँ संगठन बन जाएगा, जब वहाँ पदयात्रा हो जाएगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 25 में जन स्वराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टस्सा न्यूज़ और मैं हूं ज्योति कश्यप। तो आज हम मौजूद हैं भेल्दी पंचायत में और हमारे बीच मौजूद है यहां के वर्तमान मुखिया राहुल सिंह जी, जो कि साथ में ही जन स्वराज से प्रदेश अभियान के सदस्य भी हैं। तो पहले तो राहुल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टस्सा न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है हमारे यहाँ। बात करें तो आप भेल्दी पंचायत से मुखिया भी हैं और जन स्वराज में भी हैं। अभी जन स्वराज में 4 उपचुनाव सीटों पर चुनाव जो हुआ था, उसमें हार भी हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो उपचुनाव हुए हैं बेलागंज, इमामगंज, तरारी, रामगढ़, तो हार तो तब होता जब हम जीते होते। अभी तक तो हम जीते ही नहीं, तो हार कहाँ से हो जाएगा। हम लोग अभियान चला रहे थे। महीना दिन पहले एक दल बना है जन स्वराज, जो अभियान था दल के रूप में परिवर्तित हुआ। और हम लोग को इच्छा हुआ कि जाके एक बार हम लोग भी चुनाव में देखें कि जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, इसका असर लोगों पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने चारों जगह पे उम्मीदवार दिया। हम लोग का सिंबल भी इलेक्शन के 15 दिन पहले आया। अब आप सोचिए, 15 दिन पहले सिंबल आया, उसके बाद जनता ने हमको 10.71 के करीब मत दिया है, 10%, जो 19% पे भाजपा यहाँ सरकार चला रही है। और 10 हम लोग मात्र 1 महीने में लाए हैं, तो हारे कहाँ हैं? हार तो तब होता जो हम लोग फेंका गए रहते। वहाँ हम लोग का ना पदयात्रा हुआ है, ना वहाँ मेरा संगठन है। बिना पदयात्रा बिना संगठन का हम लोग 10% वोट ले लिए। ये दर्शाता है कि जनता बिहार में बदलाव चाहती है। जनता को ये लगा कि जन स्वराज जो मुहिम चला रहा है, यह मुहिम ही बिहार के लिए विकल्प है और बिहार के लोगों को उन्नति के रास्ते पे ले जाएगा। हम लोग के पास मात्र 4-5 संकल्प है। हम लोग लंबा वादा नहीं करते। किसी को तुरंत प्रलोभन कि राशन फ्री कर देंगे, कि राशन फ्री कर देंगे, ऐसा कोई प्रलोभन हमारे पास नहीं है। आपने देखा होगा हमारे दल में शिक्षा आपको मुफ्त मिलेगा, और शिक्षा ही विकास का सबसे बड़ा पूंजी है, जड़ है। तो हम लोगों ने जो संकल्प लिया है, उसमें आप देखिएगा, सिर्फ बताए हैं कि बच्चे जब जन्म लेंगे उससे 15 साल की एज तक वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। वो चाहे सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट विद्यालय हो, किसी विद्यालय से पढ़ें, उनका जो खर्च होगा वो अगर जनता की सरकार आती है, जन स्वराज आती है, तो उनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस चुनाव के बाद आगे की चुनाव की तैयारी पे आप क्या कहेंगे? हमने जीता कब था कि हार हो गया है। हम तो अभी शुरुआत किए हैं और मेरे घर में कुछ नहीं था, हमारा कोई घर ही नहीं था। अभी मैंने घर बनाया और 10% लोग आके रहने लग गए, तो हमारा तो ये जीत हुआ ना, हार कहाँ हुआ। हार तो उनका हुआ जो 35 साल से सरकार में थे, विधायक बने हुए थे, 35 साल से वहाँ सत्ता में थे। 35 साल वाले विधायक हार गए। जगदा बाबू को रामगढ़ में देख लीजिए, जमाए पड़े थे, वो भी हार गए। हमारा कैंडिडेट इमामगंज में 37,000 वोट लाया है। आप अगर वोटों का आंकड़ा निकाल लीजिए, तो जिस बीजेपी की जीत हुई है, वो बीजेपी जातीय समीकरण को साथ के कितने लोगों के साथ लड़ रहा है। जन स्वराज 1 महीने का दल और अकेला, 1 महीने का दल और अकेला। और बीजेपी अगर 40 साल का दल है, रामविलास जी 30 साल के दल हैं, लालू जी 30-35 साल के दल हैं, तो एक
लालू जी का दल जो जन्म हुआ लोकतंत्र का तब से कांग्रेस उनके साथ था, वीआईपी उनके साथ था, सीपीआई माले ये उनके साथ था, राजद खुद उनके साथ, 5-6 दलों को इकट्ठा करके हमसे लड़ रहे थे। जिसकी जीत आप कह रहे हैं कि जीत हुई बीजेपी का। बीजेपी साथ में नीतीश बाबू का जदयू, उपेंद्र कुशवाहा का रालोसपा, ये रामविलास जी के पुत्र का एलजेपी, जीतन राम मांझी का हम, बताइए 5-5, 6-6 रूलिंग पार्टी एक साथ मिल के लड़ी है। तब अगर 30% वोट ला दिए 32% तो जीते हो गए, और हम अकेले 10% ला दिए तो हम हारे हो गए। अगर अकेला वोट अगर वो लोग को बांट दिया जाए 6 जगह में तो वो लोग कहाँ से जीते हैं। और ये मेरा पहला प्रदर्शन था, पहला प्रयास था। 25 में आप देखिएगा इसी बिहार में क्या होगा। हम लोग कोई वादा नहीं करेंगे, कोई लालच नहीं देंगे, और इसी बिहार के जिसको लोग बोलते हैं जातीय समीकरण है, इसी बिहार के जातीय समीकरण से हमने कोई जातीय समीकरण नहीं बताया है, कोई जातीय फैक्टर नहीं है हमारे पास। हमारे लिए सब बराबर है। बाकी किसी दल को ले लीजिए तो अगर आरजेडी माई समीकरण का गीत गाता है, मुकेश सहनी है तो सन ऑफ मलाह गाते हैं, उपेंद्र जी हैं तो सन ऑफ कुशवाहा गाते हैं, अगर जीतन मांझी है तो सन ऑफ मुसहर गाते हैं, बीजेपी है तो कहता है कि स्वर्ण और व्यवसायियों का दल है, नीतीश जी हैं तो लवकुश समीकरण बनाए हुए हैं। ये सब लोग बिहार के विकास के लिए नहीं, अपना अपना समीकरण बना के और अपना अपना संगठन बना के सत्ता में रहना चाहता है। और हम लोग को सत्ता का लालच नहीं है। हम अगले चुनाव में भी अकेले ही 243 सीटों पर लड़ेंगे, अगर जनता को समझ में आएगी कि नहीं बिहार में रोजगार होना चाहिए, बिहार में फ्री शिक्षा होना चाहिए, बिहार में जिन बुजुर्गों को 400 रुपया भीख के तौर पे दिया जाता है उनको 2000 उनसे घर नहीं चलेगा लेकिन एक सम्मान निधि की तरह सम्मान हो जाएगा, वो वृद्धा पेंशन होगा। हमारे यहाँ इसी का व्यवस्था किया जाएगा। आपको चावल नली गली और राशन की राशन फ्री करने का कोई संकल्प आपको जन स्वराज में नहीं मिलेगा। अगर आपको जन स्वराज से है तो सस्ता ऋण दिया जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके कमाइए। फ्री का आदत हम लोग नहीं डालेंगे, चाहे हम लोग जितना दिन संघर्ष करें, जीतेगा जन स्वराज ही। इसको भी निश्चिंत हो के आप जाइए, और निश्चित रूप से जन स्वराज बिहार में आएगा। और बिहार में जो काई धर्म का, नशा का, जाति का इन नेताओं ने फैला के रखा है, उस सबको साफ करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लग भी रहा है, लेकिन उनको साफ करे बिना हम लोग मानेंगे नहीं। जब तक जन स्वराज ला नहीं देंगे, बिहार को बदल नहीं देंगे, यहाँ के व्यवस्था को बदल नहीं देंगे, तब तक जन स्वराज पीछे हटने वाला नहीं है। क्या लगता है 25 में जन स्वराज आएगा? ये तो जनता का दल है। आपको ज़्यादा, आप तो मीडिया पत्रकार बंधु हैं, जनता में जाइएगा तो पता चलेगा, अवश्य आएगा। ये जो शुरुआत हुई है तरारी से और इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज से, ये दर्शाता है कि जनता व्याकुल हो चुकी है। हम भी घूम रहे थे, लोगों ने कहा कि देखिए आपका सोच अच्छा है, आपका विचार जो है, जो मुद्दा है सब बहुत अच्छा है, हम लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ लड़ाई, आप 10 दिन पहले आए हैं और हम लोग सेट किए हुए हैं 2 ही दलों में, या तो माले या बीजेपी तरारी में। उसमें भी 5-6 हज़ार लोग इस बात को मान लिए कि जन स्वराज सही लोग है, सही सोच है, इसका सही प्रयास है। तो 5-6 हज़ार आदमी अगर 15 दिनों में हमारे पास आ गए तो हमारे पास 12 महीने बचे हैं। तो अगर हर महीना हमने 5-5 हज़ार आदमी बनाया तो आप समझते हैं 60 से 65 हज़ार लोग हमारे पास हो जाएंगे। और जब मेरा वहाँ संगठन बन जाएगा, जब वहाँ पदयात्रा हो जाएगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 25 में जन स्वराज क्या करेगी और जन स्वराज के लिए लोग जो यहाँ के जनता है वो क्या करेंगे। प्रशांत छापे क्यों मांगा? अब प्रशांत जी क्यों मांगे उसका उन्होंने खंडन किया है कि प्रशांत जी चुनाव चिन्ह बैग छाप इसलिए मांगे हैं, उन्होंने बोले कि गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। यहाँ के लोगों को नीतीश कुमार ने उनके पीठ पर, उनके बच्चों के पीठ पर मजदूरी के लिए बोरा बांधने का काम किया है, लेकिन हम लोग उस बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना चाहते हैं। जब उसके बाद शिक्षा हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसको राशन की, राशन और नली गली में अजुराने का। वो जब शिक्षित हो जाएगा, अपने तरीके से अपने आप को स्टैंडर्ड तरीके से डेवलप कर लेगा, और उसी दिन बिहार का विकास हो जाएगा, बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने ये लोग स्कूल का बस्ता मांगा है।